जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आगरा के रंगकर्मियों के लिए एक बड़ी खबर है। जी हाँ, श्रद्धांजलि नाट्य समिति के बड़े और कड़े अथक प्रयासों के माध्यम से एक बार पुनः दिवंगत रंगकर्मियों की स्मृति में 2 दिवसीय श्रद्धांजलि नाट्य समारोह का भव्य आयोजन 6 और 7 दिसंबर को सूर सदन में होने जा रहा है। 1982 से 2003 यानी 22 साल तक अनवरत चलने वाले नाट्य विधा के देदीप्यमान प्रकाश पुंज, जिनकी स्मृति को संजोने का अद्भुत कार्य श्रद्धांजलि नाट्य समिति ने निभाया। एक बार फिर इन्हीं अनंत स्मृतियों में विलीन महान नाट्य विभूतियों को वर्तमान पीढ़ी और रंगकर्मियों के बीच इस श्रद्धांजलि यात्रा का आगरा के रंगकर्मियों ने शंखनाद कर दिया है। किस प्रकार इस आयोजन से जुड़े और कैसे अपनी नाट्य कला को दिवंगत रंगकर्मियों को समर्पित करें, इस समूचे आयोजन के विषय में आयोजन समिति पदाधिकारियों और शहर के वरिष्ठ रंगकर्मियों ने प्रेस वार्ता कर आयोजन की रूपरेखा विस्तार से साझा की। आइए देखिए आयोजन से जुड़ी रंगकर्मियों से ये खास बातचीत। 1982 में दिवंगत रंगकर्मियों की स्मृति में आगरा नगर में एक द्विदिवसीय नाट्य समारोह का आयोजन शुरू किया गया था, जो अनवरत 2002 तक चलता रहा, 3 तक। बस उसके बाद कुछ अपरिहार्य कारणों से इसमें बीच में एक ब्रेक आ गया। कई वर्षों से सारे रंगकर्मी साथी और नाट्य प्रेमी ये डिमांड करते थे, मांग करते थे कि भाई किसी भी तरह ये नाट्य समारोह पुनः शुरू किया जाए। तो पिछले वर्ष से शुरू करते करते इस वर्ष हम इसे फाइनली शुरू कर पाने की स्थिति में आ पाए हैं। 6 और 7 दिसंबर को सूर सदन में द्विदिवसीय नाट्य समारोह दिवंगत रंगकर्मियों की स्मृति में ये पुनः आयोजित हो रहा है। 23वां नाट्य समारोह ये अपने आप में पूरे देश का अनूठा कार्यक्रम है, जो दिवंगत रंगकर्मियों को समर्पित होता है, उनकी स्मृति में होता है। ऐसा समारोह पूरे देश में कहीं नहीं होता है। तो बस ये कोशिश है कि ये समारोह पुनः शुरू करके अपने दिवंगत साथियों को याद कर सकें और नाट्य गतिविधियों को आगरा में पुनः एक गति प्रदान कर सकें, जो किसी कारण से रुक गई। यह कार्यक्रम बहुत दिनों से हम लोग प्रयास कर रहे थे इसको पुनर्जीवित किया जाए। अब इसको पुनर्जीवित कर रहे हैं और अब हमने कुछ ऐसा बनाया है कि ये कार्यक्रम लगातार अनवरत रूप से चलता रहे। इस कार्यक्रम की खासियत यही है कि ये दिवंगत रंगकर्मियों की याद में ये प्रोग्राम होता है। ऐसा पूरे देश में कोई प्रोग्राम नहीं होता जिसमें हम अपने सारे दिवंगत रंगकर्मियों को याद करते हैं एवं उनके परिवारों को इससे जोड़ते हैं। इस कार्यक्रम में हम एक वरिष्ठ रंगकर्मी का स्वागत भी करते हैं, सम्मान करते हैं उनका, और जो नवोदित कलाकार हैं उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित करते हैं। 22 साल के बाद 23वां श्रद्धांजलि नाट्य समारोह आगरा में फिर से शुरू होने जा रहा है। ये 6-7 दिसंबर 2025 को सूर सदन के प्रेक्षागृह में किया जाएगा और इसमें शहर की संस्थाएं भाग लेंगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाहर की संस्थाओं को भी बुलाया जाएगा, और अगर ज़्यादा एंट्री आ जाती है तो हो सकता है अगले साल से इसको 3 दिन का भी हम कर सकें। तो पहले तो हम लोग 2 दिन का ही आगरा में करने जा रहे हैं। ये दिवंगत रंगकर्मियों को समर्पित श्रद्धांजलि नाट्य समारोह है। सन 82 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका सबसे पहले नाम था सप्पू स्मृति नाट्य समारोह, लेकिन बाद में इसको फिर श्रद्धांजलि नाट्य समारोह का नाम दे दिया गया। और ये शहर के क्या, अब तो पूरे देश के दिवंगत रंगकर्मियों को ये समर्पित किया जाने वाला। जैसा कि सबने बताया कि एक अनूठा कार्यक्रम है, वाकई एक अनूठा कार्यक्रम है। मैं पूरे देश भर में जाता हूँ थिएटर के काम से, चाहे वो एज ए डायरेक्टर जाऊँ या नाट्य प्रशिक्षक के रूप में। वहाँ जब इस बात की हम चर्चा करते हैं कि आगरा में हमारे यहाँ एक ऐसा आयोजन होता है जो दिवंगत रंगकर्मियों की स्मृति में होता है, तो लोग बड़े उससे धैर्य से इस बात को सुनते हैं और कहते हैं कि दिवंगत रंगकर्मियों की स्मृति में होता है, तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है। क्योंकि अभी तक अधिकतर आपने सुना होगा इस तरह के आयोजन फिल्मी सितारों के स्मृति में या उसमें होते हैं। तो जब मैं अभी बंगाल गया था, वहाँ मैंने जिक्र किया था, उनका ये था कि इस तरह के आयोजन में हमें बुलाया जाए।
हमें बुलाया जाए कि इस तरह का अनूठा कार्यक्रम जो आगरा में होता है उसमें हम अपने आहुति देना चाहते हैं। तो इसका मैसेज पूरे देश भर में है कि दिवंगत रंगकर्मियों की स्मृति में अगर कोई आयोजन होता है तो केवल आगरा में होता है। देखिए, लंबे समय के बाद जो समारोह शुरू हो रहा है, इसमें पहला प्रयास हमारा यही है कि जो स्थानीय नाट्य संस्थाएं हैं उनके मंचन आमंत्रित हैं और एकांकी के साथ साथ फुल लेंथ प्ले भी इस बार कराने का प्रयास है। आवश्यकता पड़ेगी तो बाहर की संस्थाएं भी आमंत्रित की जा सकती हैं। एक प्रमुख बात जो है कि लोकल संस्थाएं अपनी प्रविष्टि कैसे भेजें, तो एक मोबाइल नंबर हमने रिलीज किया है 9319203478। इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे वो SNS स्पेस यस करके, तो उनको गूगल फॉर्म का लिंक भेज दिया जाएगा जिससे वो अपनी प्रविष्टि दर्ज करा सकते हैं। तो जो प्रविष्टि हमारे पास आएंगी, स्क्रीनिंग के बाद फाइनल एंट्री हम उन संस्थाओं से आमंत्रित लेंगे और उसके बाद संस्था का चयन करके फिर से हम नवंबर माह में एक बार ये स्पष्ट करेंगे कि किन संस्थाओं का मंचन होने जा रहा है समारोह।